आए हैं। जैसे यहाँ पर जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो यहाँ की सड़कें बनती बाद में है, पहले टूट जाती है। तो ये डिग्री कॉलेज हमें यहाँ पर लोनी के अंदर खुलवाना है। ये कि वादे आपने बहुत लंबे चौड़े किए हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुमकिन है? क्या वे प्रैक्टिकल वादे हैं? देखिए, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर हैं, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर सकते जो पूरी ना की जा सकती। अक्सर ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बैठकर बाकी राज्यों की सत्ता चलाएंगे अगर सत्ता आती है तो। दूसरी पार्टियों के पास और कुछ नहीं है आरोप लगाने के लिए, इसलिए वो ये सब कहते हैं। दूसरी पार्टियां ये भी पूछ रही हैं कि तीनों राज्य में मुख्यमंत्री घोषित कर दिए, तो यहाँ भी घोषित कर देते, यहाँ इससे परहेज। इस वक्त हम लोनी में हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर सचिन शर्मा है। मेरे हाथ में आपका ये पर्चा है जिसमें आपने 4 वादे किए हैं, वादों के बारे में बताइए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी एक मैनिफेस्टो के साथ चल रही है जो दिल्ली मॉडल का मैनिफेस्टो है, जिसमें हमने अरविंद केजरीवाल जी की 4 गारंटी के साथ हम लोग चल रहे हैं। पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की है। दूसरी गारंटी कुल बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की है। तीसरी गारंटी हर घर रोजगार और रोजगार ना मिलने तक 5,000 रुपये प्रति महीना देने की गारंटी है। और तीसरी गारंटी जो है वो महिला सशक्तिकरण की गारंटी है कि हम हर महिला को 1,000 रुपये महीना सालाना 1,000 रुपये महीना सम्मान राशि देने का काम करेंगे। ये हमारी 4 गारंटी है। इसके अलावा हम लोनी के लिए भी कुछ वादे लेकर आए हैं। उसके अलावा लोनी के लिए हम कुछ वादे लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पर जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है समस्या के, लोग बहुत परेशान हैं। जल निकासी की समस्या तो यहाँ की सड़कें बनती बाद में है, पहले टूट जाती हैं। तो ये समस्या हमें ठीक करनी है, उस पर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। उसके अलावा हमारे डिग्री कॉलेज हमें यहाँ पर लोनी के अंदर खुलवाना है। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। सरकारी अस्पताल के नाम पर सिर्फ एक CSC है, हम उसको ठीक कराना चाहते हैं कि उसकी जगह एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोनी के अंदर खुले और यहाँ के लोगों को अच्छी इलाज की सुविधा मिल सके। हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है, बहुत ख़राब हालत है यहाँ की। एक बात बताइए कि वादे आपने बहुत लंबे चौड़े किए हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बजट का कुल 25% आप शिक्षा पर खर्च करेंगे, 5,000 रुपये महीना आप रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक देंगे। क्या ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुमकिन है? क्या वे प्रैक्टिकल वादे हैं? देखिए, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। जो वादे हमने दिल्ली चुनाव के अंदर किए थे, हमने उसके बजट के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन की थी और उन सबको हमने पूरा करके दिखाया। तो उत्तर प्रदेश राज्य बड़ा है तो उसका बजट भी बड़ा है, और बजट बड़ा है तो उसको उसके हिसाब से हमें पूरा किया जा सकता है। सब कुछ कैलकुलेटर है। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर हैं, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर सकते जो पूरी ना की जा सकती हो। हमने वादे आज तक जो भी वादे किए हैं, चाहे हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री का वादा किया हो, चाहे हमने स्कूलों को अच्छा करने का वादा किया हो, चाहे हमने अस्पतालों को अच्छा करने का वादा किया हो, हमने सब कुछ पूरा करके दिखाया है। हमने जो कहा उससे ज़्यादा करके दिल्ली। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और अक्सर ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बैठकर बाकी राज्यों की सत्ता चलाएंगे अगर सत्ता आती है तो। इसका खंडन कैसे करेंगे? देखिए, हमने पंजाब के अंदर भगवंत मान जी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। गोवा के अंदर भी हमने दूसरे साथी हैं उनको किया है। उत्तराखंड के अंदर कोठियाल जी हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये सब कहने की बातें हैं। दूसरी पार्टियों के पास और कुछ नहीं है आरोप लगाने के लिए, इसलिए वो ये सब कहते हैं। दूसरी पार्टियां ये भी पूछ रही हैं कि तीनों राज्य में मुख्यमंत्री घोषित कर दिए, तो यहाँ भी घोषित कर देते, यहाँ इससे परहेज क्यों? तो यहाँ किया है, संजय सिंह जी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप ये ऑन कैमरा बात कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस बात को। संजय सिंह जी ऑफिशियली यहाँ के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हैं। अच्छा, लोगों से आप मिल रहे हैं, लोगों का फीडबैक भी मैं आपसे चाहूंगी कि लोगों का जो फीडबैक है, जो आपसे लोग मिल रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं? कि आप खुद भी मेरी पदयात्रा के अंदर हैं, अभी जो हम प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे एक खुशी देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के आने से, लोनी के अंदर आने से, यूपी के अंदर आने से लोग कितना खुश हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी दिल्ली जैसा विकास हो। आप प्रत्याशी हैं, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगी, क्या आपको लगता है कि लोनी में झाड़ू चलेगा? बिल्कुल, लोनी में झाड़ू चलेगा और इन सब लोगों की, राजनीतिक दलों की वोटों की भी सफाई कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो जन सैलाब है वो डॉक्टर सचिन शर्मा के समर्थन में यहाँ पे है। सचिन शर्मा खुद लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या वादे हैं, लोग क्या बता रहे हैं कि जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल लोनी के अंदर अब तक के सभी विधायकों के कार्यकालों से खराब रहा है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले विधायकों ने भी कुछ नहीं किया था, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने जनता को परेशान करने का ज़्यादा काम किया है। उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए कुछ करते, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए कुछ करते, वो बिल्कुल नहीं कर पाए। नंदकिशोर गुर्जर पूरी तरह से विफल रहे हैं और उम्मीद है कि जनता उनको वोट देकर ऐसा जवाब देने वाली है जैसा बीजेपी को पहले कभी नहीं मिला। नंदकिशोर गुर्जर का आपने नाम लिया, डायरेक्ट आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जनता आपका समर्थन करेगी और उनसे हटेगी, दूर हटेगी? बिल्कुल, पूरी तरह से दूर हट चुकी है, पूरी तरह से उनसे बिल्कुल दूर है जनता। उनका बहिष्कार है एक तरह से लोनी विधानसभा के अंदर। बहिष्कार के क्या कारण? उन्होंने काम ही नहीं किया है, जनता को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं किए हैं। विकास कार्य बिल्कुल नहीं किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोनी। अगर लोनी की जनता डॉक्टर सचिन शर्मा को चुनती है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा जैसे मसलों पर आप काम करेंगे? क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? बिल्कुल, प्रायोरिटी हमारे लिए यही है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि सबसे पहली जो लोनी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी की समस्या है। उस समस्या को हम दूर करेंगे। लोनी के अंदर स्कूल, कॉलेज, जो बुनियादी ज़रूरतों की राजनीति है, हम उसको करना चाहते हैं। मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर खो गई है। ये लोग मंदिर की बात, मस्जिद की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं। इन सब के अंदर इन्होंने मुद्दों को छुपा दिया है। तो हम उन मुद्दों को सामने लेकर आए हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं को 1000 रुपये महीना सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दिल्ली के अंदर हमने महिलाओं का डीटीसी के अंदर बस में सफ़र फ्री किया। हमने डीटीसी बसों के अंदर मार्शलों की नियुक्ति की। हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये सब चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय दिल्ली के अंदर साबित हुए। क्या आप जनता से वादा कर सकते हैं कि दिल्ली से सटी हुई लोनी में आप दिल्ली जैसी सुविधाएं देंगे? बिल्कुल, हमारा यही वादा है कि हम पूरी तरह से दिल्ली मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर हैं, कोविड को लेके कई तरह की गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लगाई हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू? देखिए, उन गाइडलाइंस की वजह से प्रचार करने में थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये अच्छा है, क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी की राजनीति वही रही है कि हम भीड़ भाड़ ना इकट्ठा करके डोर टू डोर करें और जनता के बीच में सीधा पहुँचें। तो हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा चुनाव आयोग ने हमें दिया है कि हमें डोर टू डोर ज़्यादा से ज़्यादा करने का मौका मिल रहा है और जनता हमसे अच्छे तरह से जुड़ पा रही है। तो ये देखा आपने, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं सचिन शर्मा थे, इनसे हमने बातचीत की। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके पीछे जो जनसैलाब चल रहा है, जिस तरह की पदयात्रा है, उसके विजुअल्स भी आपको दिखाए जाए।